जिसे जल्लादों ने फांसी देने से किया था इनकार। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे की माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे की एक बहन भी थी जिनका साल 1930 में अकाल के दौरान निधन हो गया था। मंगल पांडे के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मंगल पांडे साल 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल हो गए। मंगल पांडे एक अच्छे सिपाही थे और उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। इस रेजिमेंट में अन्य युवा ब्राह्मण भी थे। एक बार मंगल पांडे की रेजिमेंट में एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम एनफील्ड राइफल था। एनफील्ड राइफल को लेकर कहा गया था कि इसमें गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल में कारतूस भरने के लिए इसे मुंह से खोलना होता था। मंगल पांडे हिंदू धर्म को बहुत मानते थे और गाय को अपनी मां के समान मानते थे। जब नई राइफल वहां लाई गई तो उनके मन में बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को एनफील्ड राइफल मंगल पांडे की रेजिमेंट के सैनिकों को बांट दी गई। इसके बाद एक अंग्रेज अफसर सभी को इसका उपयोग सिखाने लगा। इसके लिए अंग्रेज अफसर ने एनफील्ड राइफल को मुंह से खोला और उसमें कारतूस भरा। जब अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे को ऐसा करने के लिए कहा तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को सेना से निकाल दिया गया। मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से निकला था। मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। उस समय तक मंगल पांडे के दिल में क्रांति की भावना जाग चुकी थी। उनके मन में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों का गुस्सा था। 29 मार्च 1857 को जब एक अंग्रेज अफसर जनरल हियरसे मंगल पांडे से उनकी राइफल लेने के लिए आगे बढ़े तो मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर हमला बोल दिया। इसके बाद मंगल पांडे ने अफसर के बेटे जो कि सेना में थे उसे भी गोली मार दी। बाद में मंगल पांडे खुद पर भी गोली चलाना चाहते थे लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए 18 अप्रैल का दिन चुना गया, लेकिन ब्रिटिश अफसरों के मन में मंगल पांडे का खौफ इस हद तक बैठ चुका था कि उन्होंने 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। हालांकि उस समय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोलकाता से 4 जल्लाद बुलाए गए। फांसी के बाद भी ब्रिटिश अफसर मंगल पांडे के शव के करीब जाने से भी डर रहे थे। मंगल पांडे की मौत ने भारतीयों के अंदर क्रांति की एक लहर पैदा की। मंगल पांडे की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में बहुत से लोग सामने आए। सभी लोग कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध करने लगे। धीरे धीरे विद्रोह विकराल रूप लेने लगा। कहा जाता है कि इसके बाद ही देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की लहर देश में फैल गई। अंग्रेज लेखक चार्ल्स बॉल और रॉबर्ट दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857-58 के समस्त क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे के इस बलिदान से क्रांति की अग्नि और भड़क उठी। उसकी लपटें सारे देश में फैल गईं। एक अंग्रेज लेखक मार्टिन ने लिखा है कि मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई उसके बाद समस्त भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह प्रारंभ हो गया। बैरकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, फैजाबाद आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम जीनत महल व बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया। इस संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की शक्ति का एहसास करा दिया।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।